हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर की इंपॉर्टेंस क्या है? कहता था द कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड एरर इज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी ओवर द एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर वैल्यू थ्रू सैम्पल स्टडी। कहता है कि हमारे पास क्या देगा, हमारे पास आइडिया दे देगा डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी का एस्टिमेशन लगा के पैरामीटर वैल्यू का। सैम्पल से जो तुमने वैल्यूज़ निकाली उसका एस्टिमेशन लगाकर हमें डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी का आइडिया दे देगा। द ग्रेटर द स्टैंडर्ड एरर इज द ग्रेटर द एलिमेंट ऑफ अनरिलायबिलिटी ऑफ सैम्पल। कहता है जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड एरर निकलेगा उतनी ज़्यादा अनरिलायबिलिटी होगी, उतना ज़्यादा हमारे पास जो है अविश्वसनीय के कहते हैं ना जिसको जी, कि हमारे पास लैक ऑफ रिलायबिलिटी होगी। मतलब क्या कि जितना ज़्यादा हमारे पास एरर हैं उतना हमारे पास आंसर की अप्रोच की हम उतना ही दूर हैं, ठीक है, उतना ही हमारे पास आंसर में गलती ज़्यादा है। जितना स्टैंडर्ड ऑफ एरर ज़्यादा है, स्टैंडर्ड एरर ज़्यादा है, उतना ही हमारे पास अनरिलायबिलिटी ऑफ सैम्पल है। द स्टैंडर्ड एरर हेल्प्स अस इन डिटरमाइनिंग द लिमिट्स। कहते हैं स्टैंडर्ड एरर हेल्प करते हैं डिटरमाइन द लिमिट विद इन द पैरामीटर वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू वेरी। कहते हैं स्टैंडर्ड एरर हमारे पास किसकी हेल्प करते हैं? हेल्प अस इन डिटरमाइनिंग द लिमिट, लिमिट निकालने के लिए हेल्प करते हैं विद विच ए पैरामीटर वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू वेरी, जहाँ पर हमारे पास पैरामीटर वैल्यू एक्सपेक्टेड होती है वेरी करने में। मतलब क्या कि स्टैंडर्ड एरर जो है हमें एक लिमिट बता देगा कि हमारे पास जो पैरामीटर वैल्यू जो हमने निकाली है यहाँ से लेकर यहाँ तक वेरी करेगा इसका आंसर। मान लो हमारे पास पैरामीटर वैल्यू निकली है 2.57 से बीच में 2.6 से बीच में, तो हमारे पास एक लिमिट बता देगा कि हमारा आंसर 2.5 से 2.6 के बीच में लाई करेगा। अगर इतना आता है तो हमारे पास ये हमारा स्टैंडर्ड एरर जो है इसमें एस्टिमेट लगाने में काम आता है कि हमारे पास इतना इस पैरामीटर में हमारा आंसर लाई करेगा, लिमिट बता देता है। दिस इज सो बिकॉज सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कहता है ये कि होता किस लिए है कि सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ ये अप्रोच करता है इफ़ द सैम्पल साइज इज़ लार्ज। कहता है अगर हमने सैम्पल का साइज़ जो है बड़ा ले लिया तो सैम्पल जो होगा हमारे पास वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ ये अप्रोच करता है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम निकाल चुके हैं। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू इज़ ग्रेटर देन द 1.96 टाइम्स द स्टैंडर्ड एरर। कहता है अगर हमारे पास डिफरेंस जो है ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यू का अगर ज़्यादा आ जाए किससे 1.96 इन 1.96 टाइम्स इंटू में स्टैंडर्ड एरर, मीन्स क्या कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर निकला है उसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.96 से। कहता है अगर हमारे पास डिफरेंस जो है ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यू का अगर हमारे पास इस वाली वैल्यू से ज़्यादा आ जाएगा देन एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वी एज्यूम दैट एक्सपेरिमेंट डज नॉट सपोर्ट द हाइपोथेसिस। कहता है तब हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेंगे और ये कह देंगे कि जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो सपोर्ट नहीं कर रहा जो हाइपोथेसिस हम लेकर चले हैं उसको, मतलब हमें हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना पड़ जाएगा। इन अदर वर्ड्स वी से दैट द डिफरेंस कुड नॉट हैव राइजन ड्यू टू सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन एंड देयर आर अदर रीजन फॉर सच ए लार्ज डिस्टेंस। कहता है मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये डिफरेंस आया है वो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से नहीं आया, बल्कि इसके और भी हमारे पास कई रीजंस हैं जिससे कि हमारा डिफरेंस ज़्यादा आ सकता है। ऑन द अदर हैंड इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, कहता है अगर हमारे पास डिफरेंस ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यू का लेस देन आ जाए 1.96 इंटू में स्टैंडर्ड एरर से, देन हम ये कह देंगे कि जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट नहीं है और ये जो है हमारे पास फ्लक्चुएशन हुई थी सैम्पल्स की तो इस वजह से आ गया, या अदरवाइज हमारा आंसर जो है वो ठीक है। मतलब जो है हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जो है इस मेथड को, इस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात कर रहा है, अगर 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेंगे तो वी फाइंड वेदर द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू इज ग्रेटर दैन 2.58 इंटू में स्टैंडर्ड एरर और नोट। कहता है देखो अगर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिया है तो तुम कैलकुलेशन कैसे करोगे 1.96 इंटू में स्टैंडर्ड एरर निकालोगे, ठीक है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का डिफरेंस जो है हमारे पास इससे ज़्यादा आना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा आया तो हमारे पास क्या होगा कि हम जो हाइपोथेसिस लेकर चले हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, उसको रिजेक्ट करेंगे, सपोर्ट नहीं करता हमारा सिस्टम उसको, ठीक है। और अगर मान लो कि हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या ले लिया 1, तो यही डिफरेंस किस पे चेक होगा, ये डिफरेंस चेक होगा इसके लिए 2.58 इंटू में स्टैंडर्ड एरर के लिए। अगर हमारे पास इससे ज़्यादा आ जाते हैं तो हम उसको करेंगे रिजेक्ट। कहते हैं
Accordingly, we say that whether the hypothesis is rejected or we can conclude there is no evidence against the hypothesis. उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि हमने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है. The limit have been drawn from the normal distribution curve as illustrated by the area relationship of the normal curve. कहता है हमारे पास जो लिमिट्स हैं वो कैसे निकलेंगी, वो नॉर्मल कर्व से निकलेंगी, ये इसने बता रखी है नीचे. Since ordinate at a given sigma distance from mean has always the same relationship with the mean ordinate, thus it follows the area of curve enclosed between the mean ordinate and an ordinate of a certain sigma difference from the mean it would always be same proportion at the total area of the curve. क्या कहता है कि लिमिट जो हमारे पास निकली है वो किससे निकलेंगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से. ठीक है, जो कि इसने बना रखा है. इसने कहता है अब ऑर्डिनेट जो है हमारे पास एट गिवन सिग्मा डिस्टेंस फ्रॉम मीन हैज़ ऑलवेज द सेम रिलेशनशिप. डिस्टेंस देखोगे तुम मीन से तो हमारे पास उसका और मीन ऑर्डिनेट का डिस्टेंस जो है वो सेम आता है. ये होते हैं ऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. ठीक है, एक्स एक्सिस जो होती है एब्सिसा होती है, वाई एक्सिस जो होती है वो ऑर्डिनेट होता है. तो कहता है ये ऑर्डिनेट का डिस्टेंस और मीन ऑर्डिनेट का डिस्टेंस जो है हमारे पास उसका रिलेशनशिप सेम आता है से इनक्लोज बिटवीन द मीन ऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट एट अल्फा एट ए सर्टेन डिस्टेंस. हम डिस्टेंस क्या लेकर चलते हैं, सिग्मा का डिस्टेंस लेकर चलते हैं और क्या निकालेंगे, सेम पॉपुलेशन सेम जो है प्रपोर्शन से टोटल एरिया ऑफ कर्व निकालेंगे. कहते the area enclosed between the mean ordinate and the ordinate at a distance of 1 standard deviation from the mean is always this. कहता है हमारे पास डिस्टेंस कैसे निकला है. कहता है डिस्टेंस जो होगा हमारे पास डिस्टेंस इनक्लोज बाय द मीन ऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट. कहता है मीन का और सिंपल ऑर्डिनेट का जो डिस्टेंस होगा ना स्टैंडर्ड एरर वो हमारे पास क्या होगा, मीन इज ऑलवेज दिस टू द टोटल एरिया. कहता है हमारे पास मीन जो होगा टोटल एरिया का क्या होगा, इतने % होगा. ये इसने बना रखी है टेबल. ये इस पैराग्राफ में क्या बता रखा है, इस टेबल के बारे में बता रखा है कि डिस्टेंस फ्रॉम द मीन ऑर्डिनेट ये हो अगर तो उसका % ऑफ टोटल एरिया कितना होता है. ये आपको याद रखना है. ठीक है, कि नॉर्मल कर्व लेकर चलते हैं हम जो है और जो डिफरेंस बनाते हैं वो किस पर बनाते हैं, 0, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, इसी तरीके से नेगेटिव में चलता है. फिर हमने ये बताया कि डिस्टेंस अगर मीन और डिस्टेंस फ्रॉम द मीन ऑर्डिनेट का मतलब ये बीच वाले से, क्योंकि हमने ये ऊपर कहा है ना कि मीन ऑर्डिनेट का और ऑर्डिनेट का डिफरेंस सेम चलता है, मतलब ये वाई एक्सिस का और मीन ऑर्डिनेट का डिफरेंस सेम चलता है. कहता है अगर हम डिस्टेंस देखेंगे 0.5 सिग्मा का, वो टोटल एरिया का कितने % होगा, 19.146% होगा. अगर 1 सिग्मा का देखेंगे तो वो इतना होगा, 1.5 का देखेंगे इतना होगा. इसी तरीके से 3 तक इसने बता रखा है कि इतना होगा. क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता तो ये सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी यूज़ होगी अपने पास. ठीक है, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता. इस पूरे इसमें यही बता रखा है. नेक्स्ट आया मेजर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. मेजर ऑफ प्रिसीजन क्या कहता है, कहता है रेसिप्रोकल ऑफ स्टैंडर्ड एरर इज कॉल्ड मेजर ऑफ प्रिसीजन और रिलायबिलिटी. कहता है अब रिलायबिलिटी को कैसे मेज़र करेंगे, रिलायबिलिटी को मेज़र कैसे करता है, रिलायबिलिटी होती है रेसिप्रोकल ऑफ स्टैंडर्ड एरर. कहता है रेसिप्रोकल ऑफ स्टैंडर्ड एरर इज कॉल्ड रिलायबिलिटी. मेजर ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ मेजर ऑफ प्रिसिशन. ठीक है, द प्रिसिशन डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ स्टैंडर्ड एरर. जब ये जो है रेसिप्रोकल है, उल्टा है, इसका मतलब स्टैंडर्ड एरर इंक्रीज होगा तो रिलायबिलिटी डिक्रीज होगी. यही बात हमने कही थी, जैसे जैसे एरर बढ़ता है हमारी रिलायबिलिटी कम हो जाती है, हमारे पास आंसर की अप्रोच कम हो जाती है. जैसे जैसे स्टैंडर्ड एरर कम होगा हमारी रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी. तो यही कहता है जैसे जैसे हमारे पास रिलायबिलिटी डिक्रीज होगी हमारे पास स्टैंडर्ड एरर इंक्रीज होगा. स्टैंडर्ड एरर हेल्प्स अस टू डिटरमाइन द लिमिट. ये हम पहले भी बता चुके हैं कि स्टैंडर्ड एरर जो है हमारे पास किसके लिए हेल्प करता है, लिमिट निकालने के लिए कि हमारे पास आंसर जो है पैरामीट्रिक वैल्यू कहाँ तक लाई करेंगे. कहता है स्टैंडर्ड एरर हेल्प अस टू डिटरमाइन द लिमिट इन विच द पैरामीटर लाइज, कि हमारा पैरामीटर किसके बीच में लाई करेगा उसकी लिमिट बताएगा. इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट लार्ज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेंड टू अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल. ये क्या कहता है कि हमारे पास ज़्यादा सैम्पल्स ले लिए हमने तो हमारे पास वो जो है हमारे पास वो अप्रॉक्सीमेटली जो है नॉर्मल के ही इक्वल हो जाते हैं. मीन्स क्या, हमारे पास जो पॉपुलेशन से निकलना था वही आंसर जो है अगर हमने लार्ज सैंपल का ऑर्डर ले लिया है तो उससे निकलेगा. देन द फैक्ट दैट फॉर लार्ज सैंपल द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल. सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल की तरफ अप्रोच करेगा.
लेट एक्स बार बी द सैम्पल मीन एंड म्यू बी द मीन ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैम्पल हैज़ बीन ड्रॉन। कहता है हमने क्या ले लिया, एक्स बार ले लिया हमने सैम्पल मीन, और म्यू क्या ले लिया, मीन ऑफ पॉपुलेशन। एक्स बार ये पीस पहले बता चुकी हूँ कि सैम्पल्स का जो मीन होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे, एक्स बार से, और पॉपुलेशन का मीन होगा उसको म्यू से। कहता है अगर हमने ये ले लिया तो हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या ले लिया, 5%। लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी या सिग्निफिकेंस फॉर विच द डिफरेंस इज नॉट सिग्निफिकेंट इंटरवल द पैरामीटर इज गिवन बाय, पैरामीटर इससे दिया जाएगा कि एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर निकालो, इसका मोड निकाला, अगर वो लेस देन आ जाए 1.96 से, मीन्स एक्स बार माइनस म्यू, एक्स बार माइनस म्यू। यही बात पीछे हमने कही थी, देखो इस आर्टिकल में क्या कहा था कि हम जो है डिफरेंस निकालेंगे किसका, स्टैंडर्ड एरर का। ये देखो यहाँ पर ये बताया मैंने कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, यहाँ पर देखो मीन की बात कर रहा है कि डिफरेंस जो है हमारे पास ऑब्जर्व्ड क्या था, एक्स बार, और पॉपुलेशन का क्या था, म्यू। इन दोनों का डिफरेंस जो है हमारे पास अगर लेस देन आ जाए 1.96 इंटू में स्टैंडर्ड एरर से, अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है 5%, तो हम क्या कह देंगे, हमारे पास जो है कि हम हाइपोथेसिस को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। मीन्स हमारे पास जो इंटरवल बना वो ये बन जाएगा। इज दैट क्लियर। फिर आया हमारे पास फिड्यूशियल लिमिट और कॉन्फिडेंशियल लिमिट। फिड्यूशियल लिमिट क्या कहता है, द वैल्यू एक्स बार प्लस माइनस 1/96 प्लस इंटू स्टैंडर्ड एरर फॉर द इंटरवल दिस पैरामीटर लाइज वी आर कॉल्ड 90% फिड्यूशियल लिमिट और कॉन्फिडेंशियल लिमिट फ्रॉम द मीन ऑफ पॉपुलेशन। ये क्या कहता है, फिड्यूशियल लिमिट और कॉन्फिडेंशियल लिमिट क्या होती है कि अगर हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले लेंगे तो वैल्यू हमने निकाली, वैल्यू अगर हमारे पास एक्स बार की कम या ज़्यादा आ जाए, मीन जो हमारे पास 1.96 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन से क्या है हमारे पास, पैरामीटर लाइज आर कॉल्ड 90%, 95% फिड्यूशियल लिमिट। कहता है हमारे पास क्या हुआ कि तुमने वैल्यू निकाली है किसकी, एक्स बार की 1.96 इंटू में स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, ये निकाला तुमने। अगर ये क्या आ जाए हमारे पास, पैरामीटर लाइज कर जाए 95% फिड्यूशियल लिमिट, क्या देंगे कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिया था ना, तो हमारे पास क्या कह देंगे कि 95% लेवल क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर पॉपुलेशन मीन। ये पॉपुलेशन मीन की इसने कॉन्फिडेंशियल लिमिट बताई कि 95% आएगी, मीन्स लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने क्या ले लिया 5%। 99% का मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या ले लिया 1। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1 लेते हैं तो क्या लेते हैं 2.5 इंटू में स्टैंडर्ड एरर देते हैं। अगर 5% लेते हैं तो 1.96 इंटू में स्टैंडर्ड एरर देते हैं। अगर हमारे पास ये आ जाए 99.73% कॉन्फिडेंस लिमिट और एक्स बार प्लस माइनस 3 इंटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार। कहता क्या है 99.73% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे जब एक्स बार की वैल्यू ये आ जाए, ठीक है। ये तो आया मीन। पॉपुलेशन प्रपोर्शन पी, पॉपुलेशन प्रपोर्शन में भी क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन प्रपोर्शन में यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। मीन में एक्स, जब हमने कैलकुलेट किया है म्यू को तो एक्स बार लिया था, क्योंकि पॉपुलेशन का मीन जो होता है वो एक्स बार से डिनोट करते हैं। जब हमने पॉपुलेशन प्रपोर्शन पी लिया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। इज दैट क्लियर। अब आ जाएंगे इससे रिलेटेड एग्जाम्पल।